कराची की नई स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। कराची के 74 अरब रुपए की जारी स्कीमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 142 अरब रुपए के मंसूबे। गैर मुल्की फंडिंग से कराची पर 30 अरब के मंसूबे हैं। क़य्यूमाबाद शाहराह फैसल रोड की तामीर होगी। फुटबॉल ग्राउंड बनाए जाएंगे। 3 अरब रुपए साइट की स्कीम के हैं। K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने KCR का मंसूबा कराची के लिए इंतहाई जरूरी करार दे दिया। कहा, कराची मेरा शहर है। 2018 से 2022 तक KCR पर कोई काम नहीं करने दिया गया। सेफ सिटी के फेज 1 के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। फेज 1 जल्द मुकम्मल हो जाएगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे लगाए। अगर गाड़ी कटस है और नंबर करोला का है तो वो पकड़ा जाएगा। गाड़ी में अगर कोई क्रिमिनल होगा तो इसकी शनाख्त भी होगी। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई नई स्कीम नहीं लाए, पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करना है। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। बजट का 70% कुल तनख्वाहों पर खर्च होता है। कम से कम उजरत 37,000 पर भी मुतमईन नहीं है। तस्लीम करता हूँ सिंध में सब अच्छा नहीं है। बजट में 80 अरब रुपए रोड सेक्टर के हैं। शोबा तालीम में सिंध पीछे रह गया। अगले साल तक एजुकेशन में बेहतर नताइज होंगे। 3056 अरब रुपए, तकरीबन 34% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ऑनगोइंग है, कोई नई स्कीम नहीं है। ये मैं फिर से आपको बता दूंगा, जो डेवलपमेंट का बजट है परसेंटेज वाइज बाकी सब सूबों से ज्यादा है। हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट, उसके हिसाब से ने जमात इस्लामी कराची की सिंध बजट पर तनकीद। मोहनम सफर ने दावा किया, बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं। KCR के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखे, ये मजाक नहीं तो क्या है। बजट से पहले कोई तजावीज़ नहीं मांगी गई। कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं। कराची के लिए 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट का मुतालबा कर दिया। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त शहर कराची को दरपेश है, हम ये समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कराची के लिए 500 अरब रुपए के कम से कम 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ऐलान किया जाए। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी इसके फैसलों से नजर आती है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है। ज़ेर इल्तवा केसेस की सूरत हाल बेहतर हो। हम लोगों से कोताहियाँ हुई है कि हम सुपीरियर कोर्ट है उसके हवाले से ठीक है, मामला चलते रहते हैं, फैसिलिटीज़ भी वो कमेंसुरेट हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है हमारी, आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व, वो बहुत बुरी तरह इग्नोर हुई है। उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। एक जज का ट्रांसफ़र होता है बेचारे का, तो उसके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है। वो 18, 19, 20 ग्रेड के अफसरान हैं, जिससे दूसरी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को फैसिलिटीज़ होती है। उनको जो PO हॉल मिलता है, रिहाइश मिलती है, उनको नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म का बड़ी ईद पर अवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 258 रुपए 16 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे की कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। कराची के शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने फैसला खुशाइंद करार दिया तो किसी ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने की आस लगा ली। सस्ता करने की क्या जरूरत, जब बढ़ाना ही है। बिजली के रेट बढ़ा देते, पेट्रोल सस्ता कर देते हैं तो अब बात तो वहीं आ गई ना। इसके अलावा महंगाई तो कम नहीं हो रही है, महंगाई तो मजीद बढ़ रही है। बड़ी ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। डिफेंस के प्राइवेट फार्म में खूबसूरत और भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। जान बैल, ऊंट और भारी भरकम गाय मौजूद। घी मक्खन खाने वाली 50 मन की सफेद गाय के चर्चे। कीमतें ज्यादा होने पर लोगों की इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तरजीह।
ईद की खुशियां अपनों के संग कराची से परदेसियों की आबाई घरों को रवानगी। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी रवाना। ट्रेन का टिकट ना मिलने पर मुसाफिरों का बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। किराए 1500 से 2000 रुपए बढ़ा दिए गए। इस्लामाबाद का किराया 5000 रुपए के बजाय 7000 रुपए तक वसूल किया जाने लगा। लाड़काना तक 2500 रुपए वसूली। हैदराबाद का किराया 1000 रुपए कर दिया। ईद से कबल व्यापारियों का शहरियों को चूना लगाने का इंकशाफ। गुलबर्ग चौरंगी पर बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले मियां बीवी पकड़े गए। शहरियों ने करीब मौजूद पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। मियां बीवी हैदराबाद से बकरे लेकर कराची आए थे। 7 बकरे थाने मुंतकिल कर दिए गए। व्यापारियों से मजीद तफ्तीश जारी। ईद कुर्बा पर खाले कम जमा होने की उम्मीद। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान चैनल्स एसोसिएशन अमानुल्लाह आफ्ताब कहते हैं गाय की खाल की कीमत 1100 से 1400 के दरमियान होगी। खेल बकरे की खाल की कीमत 400 रुपए से 450 रुपए तक होगी। मुल्क भर से गाय और बकरों की 60 लाख खालें जमा होने की उम्मीद। अदालती अहकामात के बावजूद एक्स सर्विस मुअत्तल। सीनियर साफी दीगर ने फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी और मुआशी हकूक की खिलाफवर्जी की जा रही है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कहा गया कि फरीकैन 12 दरख्वास्त गुजार के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे हैं। बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ केस। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर कराची ने 300 यूनिट वाले सार्फिन पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई थी। टैक्स वसूली कमेटी के क़याम का बयान हल्फी भी जमा कराया था। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की सूबाई वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह से मुलाकात। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद सिंध के अहम कदीमी रिकॉर्ड के मामलात पर गुफ्तगू। बरतानवी वफ़द का डिविजनल लाइब्रेरीज में कल्चर कॉर्नर बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। दो तरफा सियासी सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर। सूबाई वज़ीर ने कहा ब्रिटिश कल्चर कॉर्नर के लिए लाइब्रेरीज में जगह फराहम करेंगे। ब्रिटिश वफ़द का सिंध आर्काइव के मुतालिक तावन की यकीन दहानी। मेहमानों को सिंधी अजरक और किंग पीसेट की यादगार पेश किए। सिंध में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इंतजामात न करने के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी आपाशी और दीगर फरीक। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए 20 जून को मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमरजेंसी के लिए कोई निज़ाम तक मुतारिफ नहीं कराया गया। सैलाब आया तो एक बार फिर बड़ी तबाही आ सकती है। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात। 11वीं जमात का तबियात की सप्लीमेंट्री का पर्चा लिया गया। दोपहर की शिफ्ट में जनरल ग्रुप 12वीं जमात का शुमारियात का पेपर। शहर में 180 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में MRI की सहूलत मुफ्त कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तारिक शेख कहते हैं कि अब तक 70 से ज़ायद MRI किए जा चुके हैं। निजी अस्पतालों में MRI की फ़ीस 63,000 रुपये है। महकमे सेहत के ताउन से NICVD में मज़ीद सहूलतें फराहम करेंगे। CTD की सदर में कार्रवाई। कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम ने 9 जून को करंगी में शहरी को कत्ल किया था। मकतूल ने मुलजिम की मंगेतर को भगाकर शादी कर रखी थी। मुलजिम का शिकारपुर में फायरिंग करके मकतूल के भाई को भी कत्ल करने का इंकशाफ। मुलजिम अपनी साबका मंगेतर शमशाद को भी जख्मी कर चुका। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मतला जुज़वी बरालूद। मौसम खुशगवार हो गया। साइट मेट्रोवेल सुरजानी टाउन में रिमझिम। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूब मगरबी समत से 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने 2 महीने के लिए समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मामूली लहरों के बाइस समुद्र में नहाने पर दफ़ा 144 का नफाज।
इतलाक 13 अगस्त तक होगा। कमिश्नर कराची की शहरियों से पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील।